धर्मांधता और धर्म या कट्टरता बनाम उदारता। धर्मांधता का शाब्दिक अर्थ है धर्म का अंधा अनुकरण और भावनात्मक अर्थ है मैं और मेरा, अहंकार और मोह यानी अना। इसका जो आशय है वो ये है कि मेरा वंश, मेरी जाति, मेरा धर्म ही सबसे ऊंचा है, दूसरा बराबर भी नहीं है, निकृष्ट है, इसलिए इसे हटाना है, भगाना है, मारना है, अपने को स्थापित करना है। ये धर्मांधता है। धर्मांधता का आशय ये भी है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार न करके जैसा द्वापर त्रेता में होता था या जैसा 6वीं शताब्दी में सरकार ने किया वैसा ही हम करेंगे, जबकि देश काल परिस्थिति बदल चुकी है। बदले हुए परिवेश में कुछ परिवर्तन भी जरूरी है, लेकिन नुक्ता भी नहीं बदलना है। दूसरा, इसका ये भी अर्थ है कि धर्मांधता संकीर्णता की ओर ले जाती है, उदारता से अपने को अलग करती है। ये विश्व को, मानव धर्म को विभाजित करती है। ये विश्व को ही 2 रूपों में विभाजित करती है। एक दारुल इस्लाम वे देश हैं जहां इस्लामिक कल्चर ही चल रहा है, इस्लाम शरीयत के अनुसार शासन चल रहा है, और दारुल हरब वे देश हैं जहां इस्लाम नहीं चल रहा है। तो 2 भागों में, साथ ही ये भी है कि 2 भागों में बांटे। गजवाए हिंद से आशय है कि भारत में भी इस्लाम का प्रचार करना है। इस तरह से ये कट्टरता है। कट्टरता औरंगजेब ने देखी, उससे मूर्ति मंदिर तोड़े गए, मठ का ध्वंस किया गया। इस तरह से दूसरे धर्म के प्रति घृणा, भय, ये कट्टरता, इसलिए कट्टरता को मना किया जाता है। फिर है कि धर्म क्या है। धर्म जो है वो विवाद नहीं है, विनम्रता है, शोर नहीं है, शांति है। धर्म सहिष्णुता का सिद्धांत देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। ये नहीं कि केवल मुसलमान पूरब के सुखी हों और पश्चिम के मुसलमान सही हों। ये समस्त विश्व के लोग सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरा, विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करता है। ये नहीं कि भाईचारा केवल हमारे धर्म के बीच ही होगा। विश्व बंधुत्व, उसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदियां सभी हैं। हम तो पौधों में भी परमात्मा देखते हैं, नदियों को भी मां मानते हैं, गाय को भी मां मानते हैं। इस तरह से सह अस्तित्व की भावना जहां हो वो धर्म है। धर्म बाहरी नियमों का पालन ही नहीं है, नैतिकता अंदर से है। यूरोप का एक देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड में 95% लोग नास्तिक हैं, लेकिन वहां जेलें और पुलिस का स्टाफ कम करना पड़ा है। हमारे देश में 99% लोग धार्मिक हैं, लेकिन जेलें तो उफल रही हैं, जेलें तो उबल रही हैं। और हमसे भी हैं जहां 100% लोग आस्तिक हैं, क्योंकि जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहाँ कोई अगर इस्लामिक मुल्कों में ईश निंदा कर दे तो फांसी की सजा उसे मिल जाती है। इस तरह से जो इस्लामिक मुल्क हैं उनमें कट्टरता बहुत अधिक आ गई। हुआ ये कि जो मोहम्मद साहब ने शुरुआत तो की थी कुरान शरीफ को, कि जो इल्हाम हुआ था वो सरकार ने शुरुआत की थी मक्का में, लेकिन वो एक युद्ध के दौरान उन्हें मक्का छोड़ना पड़ा और मदीने में आ गए। मदीने में वहां युद्ध का करना पड़ा। परिणाम स्वरूप ये एक सैनिकों का धर्म हो गया। इसीलिए इसमें विधर्मियों को वो 26 आयतें जो आई हैं कि जिनमें विधर्मियों को, काफिरों को हटाओ, मारो, भगाओ। इस तरह से जो जिहाद आया था, जिहाद की शुरुआत वैसे उन्होंने तो की थी जिहाद अकबर से। जैसे भारत में
हठ योग है, स्व नियंत्रण से। लेकिन वो जिहाद असगर भी आया जिसमें धर्म युद्ध आया। धर्म युद्ध का फिर मुल्लाओं ने, मौलवियों ने अपने अर्थ में उपयोग किया, क्योंकि उन्हें भी महत्वपूर्ण होना था। तो इस तरह से ये ठीक है कि धर्म का प्रचार होना चाहिए। धर्म, लेकिन धर्म जाने भी तो कि धर्म केवल बाह्य आडंबर नहीं है। गीता में आया है कि मैं तुम्हारे विधि विधान नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारे भाव देखूंगा। कुरान में भी आया है कि बिछा लो मुसल्ला, पढ़ लो नमाज, लेकिन मैं तुम्हारे ऐमाल देखूंगा। तो ऐमाल देखना चाहिए। कुरान में ये भी आया था कि उन्हें उनका दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। लेकिन इस आयत की व्याख्या न करके हम लोग उन आयतों की व्याख्या करते हैं जो घृणा और भय के जन्म देती हैं। धर्मांधता के कारण क्या है? धर्मांधता पाखंड, कर्मकांड, जैसे टीका लगा लेना या तिलक लगा लेना या दाढ़ी बढ़ा लेना या खड़ाऊ पहन लेना या हिजाब या बुर्का या दाढ़ी बढ़ा लें, एक विशेष तरह के टोपी पहन लें, इसको ही लोगों ने धर्म माना है। धर्म वस्तुतः आचरण की चीज है। धर्म हमारे दैनिक जीवन में आना चाहिए, दैनिक व्यवहार में आना चाहिए। या बाहर ये आडंबरों से, उसे सुन्नत से और शरीयत से ही नहीं, मानव धर्म से भी गवर्न होना चाहिए। तो धर्म जो है, यहाँ धर्मांधता के कारण क्या हो गए? कारण ये हो गए कि बाह्य आडंबरों का पंडितों ने, पुजारियों ने और कर्मकांड का, पाखंड का बहुत प्रचार प्रसार किया दोनों धर्मों में। परिणाम स्वरूप ये लोग, धार्मिक होना सरल हो गया। सरल ये हो गया कि कासाय वस्त्र पहन लिए हमने लंबा कुर्ता पहन लिया, ओछा पाजामा पहन लिया और हम एक धार्मिक व्यक्ति हो गए। नहीं। अच्छा, इसका कारण ये भी एक प्रक्रिया भी है। जैसे आरएसएस में शाखा में छोटे से ब्रेन बास किया जाता है, तो वो पार्टी नहीं बदल सकता आरएसएस का व्यक्ति, चाहे वो राजनीति में चला जाए। लेकिन उसी तरह से मदरसों में भी एक प्रक्रिया चल रही है जिसमें उसके विचार फिर परिवर्तित नहीं हो पाते। इतना विश्वास जम जाता है कि वो दूसरे की बात सुनता ही नहीं और एक प्रतिक्रिया में होता है। जैसे हिंदू धर्म और हिंदू लोग वर्तमान में मुस्लिम संप्रदाय का जो संगठन है, उनकी एक भाषा, एक नबी, एक किताब, इससे क्या हुआ? सुन्नत की वजह से वे एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसी दाढ़ी रखना, एक जैसी बातचीत करना। परिणाम स्वरूप बुर्का में सब महिलाएं एक जैसी दिख, तो इस एकता की को देखकर प्रतिक्रिया में वो भयभीत हुआ और हिंदुओं की जो धर्मांधता है वो प्रतिक्रिया की वजह से भी बढ़ गई है। एक है कि परिवर्तन, जब सत्ता का परिवर्तन होता है या आर्थिक स्थिति खराब होती है, जैसे गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, उसे कहा जाए कि तुम ऐसा करो, तो वो दूसरे को मार के भी अपने को बचाने की कोशिश में वो गलत काम भी कर सकता है। गरीबियत का कोई धर्म नहीं होता। अशिक्षा ने इसको और बढ़ा दिया। एक कहानी थी कि जिसमें एक पंडित जी को रोका गया कि तुम कौन? उन्होंने कहा मैं मुसलमान। वो पत्नी ने उनकी तरफ देखा, पंडित जी की तरफ, वो झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा तुम मुसलमान हो तो कुरान की एक आयत सुनाओ। उन्होंने फौरन गीता का श्लोक सुना दिया यदा गा के। तो उन्होंने जिहादियों ने कहा जाइए जाइए। तो तरुन्नुम में जब सुनाया, गा के सुनाया, तो पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गीता के श्लोक से जिहादियों ने कैसे छोड़ दिया। तो उन्होंने बताया कि अगर इन्होंने कुरान पढ़ी होती तो ये जिहादी होते। माने अशिक्षा का दुष्परिणाम है, गरीबी का दुष्परिणाम है, मूर्खताओं का दुष्परिणाम है। तो हमारे ये इस वजह से भी लोग हो गए। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो जो बलबन था, जो बाबर था, जो हुमायूं था, जो अकबर था, इन्होंने तो अपनी वसीयत में भी लिखा था। बलबन ने लिखा था कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। बेटा मोहम्मद, उसका बेटा था, कि तुम
हिंदुओं की कोई काम ऐसा नहीं करना जिसमें हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बाबर ने भी लिखा था कि खुदा के फजल से तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत मिली है जिसमें विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। तुमको ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए सही ढंग से सबके साथ निष्पक्षता से न्याय करना है। हुमायूं ने भी अकबर के लिए लिखा था कि बेटे तुम राजपूतों से और हिंदुओं से दोस्ती कर लेना, वैवाहिक संबंध कर लेना, पक्की दोस्ती कर लेना। शुरू के मुगल तो हिंदुओं से दोस्ती के जब करना चाहते थे क्योंकि उनकी पठानों से बनती नहीं थी इस तरह से। लेकिन बात के बादशाह जैसे शाहजहां और जहांगीर की माँ और शाहजहां की माँ हिंदू ही थी, तो ये उतने जुर्म तो नहीं कर पाए। लेकिन शाहजहां का व्यक्तित्व विभाजित व्यक्तित्व था। परिणाम स्वरूप उसका जो दारा शिकोह बड़ा लड़का था वो उदार था, लेकिन वो मारा गया और औरंगजेब को जो कट्टर था, तो औरंगजेब की वजह से कट्टरता बढ़ गई। इसका परिणाम ये हुआ कि मुगल सल्तनत जो 600 साल पुरानी थी वो समाप्त हो गई औरंगजेब के बाद। दूसरा, औरंगजेब भी सुखी नहीं रह सका। दक्षिण के विद्रोहों को दबाते दबाते ही 49 वर्ष से लंबे समय शासन करने के बाद भी निरंतर उसका जीवन संघर्ष में ही बना रहा और वो कभी सुखी नहीं रहा। और बाद में विद्रोह इतना बड़ा कि सुल्तनत समाप्त हो गई। और औरंगजेब की कट्टरता की वजह से हिंदू तो नाराज हुए, लेकिन जो नानक ने धर्म चलाया था, जो संतों का धर्म था, शांति का धर्म था, भक्तों का धर्म था, वो विद्रोह की वजह से सैनिकों का धर्म हो गया। उनके गुरु जो अंतिम हुए उन पर इतना अत्याचार हुआ कि वो सैनिक संगठित हो गए। तो एक नई घृणा विद्रोह का जन्म हुआ। इसलिए कट्टरता का दूसरा परिणाम, दूसरा दौर अगर देखें हम तो जिन्ना साहब ने चलाया था 1947 में। परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के दुष्परिणाम हम जानते हैं कि भूमि पाकिस्तान को उपजाऊ ज्यादा मिल गई, वहां जनसंख्या की समस्या खड़ी नहीं हुई। भारत को जनसंख्या ज्यादा मिल गई। जो जूट उत्पादक क्षेत्र था, कपास उत्पादक क्षेत्र था, गेहूं उत्पादक क्षेत्र था, तो वो इलाका पाकिस्तान में चला गया। तो जूट को बहुत सस्ते दामों पे ब्रिटेन को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान ने बेचा और हमने महंगे दामों पे हमारे पास मिले रह गई। उत्पादक क्षेत्र चला गया पूर्वी पाकिस्तान में। हाँ, कपास का उत्पादक क्षेत्र चला गया पश्चिमी पाकिस्तान में और मिलें हमारे पास रह गई। परिणाम स्वरूप हमें कपास को खरीदना पड़ा। गेहूं के हमारे यहाँ भुखमरी पड़ गई और हम 10-15 स्वतंत्रता के 10-15 साल गेहूं निरंतर खरीदते रहे। जनसंख्या हमें ज्यादा मिल गई थी। खनिजों का विभाजन ऐसा हुआ कि खनिजों की थैली छोटा नागपुर का पठार भारतवर्ष को मिल गया। तो यहाँ खनिज बहुत हुए, भारत का औद्योगिक विकास बहुत अधिक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। असंतुलित विकास हुआ। इस तरह से विभाजन के बहुत दुष्परिणाम हुए और जो ये सोचा गया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब हम विभाजन कर देंगे तो हिंदू मुस्लिम की समस्या समाधित हो जाएगी, ये समस्या समाधित नहीं हुई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, और आज भी समस्या बनी हुई है। कभी नदियां समस्या बन जाती हैं तो कभी कश्मीर समस्या बन जाता है। इस तरह से धर्म की ओर ले जाने का, धर्मांधता से बचाने का प्रयास बहुत किए गए। सबसे पहले प्रयास साहित्यकारों ने किया। साहित्यकारों में कवि अमीर खुसरो, जिसने पहले फारसी में रचनाएं लिखी जाती थी, संस्कृत में लिखी अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में लिखा। फिर साहित्यकारों के बाद रहीम, रस खान, ये भारतीय संस्कृत से रसलीन, ताज, आलम, इन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को मिलाया और मिलाने के बाद एक नए धर्म की, एक नई सृष्टि की। दूसरा था सूफी संतों में, जिनमें नानक, कबीर, जायसी, रैदास थे। सुल्तानों ने भी मिलाने का प्रयास किया था। सुल्तानों ने बलवन, बाबर, हुमायूं,
अकबर ने दीन इलाही चलाया था। अकबर दोनों धर्मों को श्रेष्ठ अंश लेके दीन इलाही चला रहा था। तौहीद को उसने एकेश्वरवाद को माना, जो वेदांत दर्शन में भी जिसे माना गया है। समाज सेवियों में गांधी, विनोबा, गणेश शंकर विद्यार्थी, आचार्य नरेंद्र देव ने भी इस ओर प्रयास किया, पर यह समस्त प्रयास समय के पूर्व किए गए थे। ये बहुत बुद्धिमान लोग थे, इसलिए ये प्रयास कालांतर में फेल हो गए। औरंगजेब की कट्टरता की वजह से अकबर का किया गया प्रयास मटिया मेट हो गया, और जो गांधी जी ने प्रयास किए थे वो जिन्ना की जिद की वजह से वह प्रयास भी मटिया मेट हो गए। ये प्रयास किए तो गए थे, लेकिन इस समय के पूर्व थे, इसलिए फेल हो गए। लेकिन आज समय आ गया है, हम सब समझ गए हैं। आज शिक्षा का प्रसार बढ़ गया है, समृद्धि बढ़ गई है, वैज्ञानिक विकास हो चुका है। भूगोल, गणित, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मानव शरीर, ये सब एक हो गए हैं। जब तक लहू रगों में बहे, तब तक हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं। और जब सड़कों पे बहे तो बताओ लहू किसका है? तो हिंदुस्तान का लहू है। तो आज लोग समझदार हो गए हैं, इसलिए आज समझाया जा सकता है। धर्म के षड्यंत्रों को लोग समझने लगे हैं, धर्म के आडंबरों को लोग समझने लगे हैं, लेकिन इसमें बड़े बाधक भी हैं। बाधक हैं सबसे बड़े राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिकों की मुख्य चिंता चुनाव जीतना है। धार्मिक उन्माद फैलाकर चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि अगर हिंदू गुंडा भी हो, बनवास भी हो, बेईमान भी हो, लेकिन लोग इसलिए वोट दे देते हैं कि वो हिंदू है, हिंदू होना ही योग्यता हो गई। जबकि मुसलमान अगर पढ़ा लिखा समझदार है, अच्छा मुसलमान है तो मुसलमान को वोट देगा, चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो। अगर हिंदू विद्वान भी है तो उसको नहीं देगा। धार्मिक उन्माद की वजह से 80% बहुसंख्यक लोग हैं, 20-25% वो लोग हैं। तो इस तरह से ये तो राजनीति, धर्म और राजनीति आज षड्यंत्र का शिकार हो गई है। दूसरा, धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म को जो धंधा माने हुए हैं, धर्म से जिन्हें इनकम है, वे नहीं चाहेंगे कि लोग समझें सत्य को, और कि ईश्वर एक है, मानव एक है, धर्म एक है, धर्म आचरण की चीज है। लेकिन पंडित पुरोहित तभी महत्वपूर्ण हो सकेंगे, मुल्ला मौलवी तभी महत्व, इनकी दुकानें तभी चलेंगी जब तक लोग मूढ़ हों और धार्मिक उन्माद फैला रहे और धर्म का अंधा अनुकरण होता रहे। जबकि धर्म परिवर्तित हो गया है। धर्म के अंधा अनुकरण की वजह से हम देखते हैं कि जैन धर्म में मुनि लोग नंगे पैर चल रहे हैं। पहले सड़कें कच्ची थी, घास पे चलते थे, आज डामर है, कैसे चल सकते हैं? इतने जाड़ा, गर्मी, सर्दी में नग्न रहते हैं, क्या ये वैज्ञानिक है? कोई खड़ाऊ पहने तो क्या वो वैज्ञानिक है? तो अरब में बुर्का चलता था, क्योंकि वहां बहुत गर्मी थी, बहुत सर्दी थी। लेकिन क्या देश काल परिस्थिति के अनुसार है हिजाब क्या उपयोगी है? अरे अगर मौसम विषम है तो हम भी साफा बांधते हैं, हम भी हिजाब लगाते हैं, और मौसम ठीक है तो फिर हम नहीं करते। लेकिन रूढ़वादिता की वजह से ऐसा करना पड़ता है। गरीबी और अशिक्षा की वजह से इन लोगों की दाल गल रही है। आज भारत एक देश है, एक संविधान है, एक ध्वज के नीचे है, एक मतांतर, हमारे एक ध्वज के नीचे मतांतर होना, विरोधी शक्तियां होना, ये सर्वांगीण विकास के लिए घातक हो जाएगा। माना हम विभिन्न धर्मों से आए हैं, संप्रदायों से आए हैं, हम विभिन्न देशों से आए हैं, लेकिन इस समय हम एक नाव पे हैं। अगर विरोधी शक्तियां होंगी तो नाव को गति और दिशा नहीं मिल सकती और नाव बीच में ही डूब जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि राष्ट्रीयता को बल दिया जाए। हमारी धार्मिक पुस्तकों की तुलना में संविधान को सर्वोच्च किया जाए। एक नियम, एक न्याय, एक झंडा, एक संविधान, एक राष्ट्रपति, सब एक होना चाहिए। ये जो प्रयास चल रहा है सिविल कोड, इसकी अनुशंसा की जाती है, क्योंकि लोग ड्यूटी पे ना वो हिंदू होंगे ना मुसलमान होंगे। डॉक्टर होगा,
पुलिस का अफसर होगा। जो प्रोफेसर है न हिंदू है न मुसलमान है, न किसी का पिता है न किसी का पुत्र है, वो केवल प्रोफेसर है। तो इस तरह से धर्म आचरण में उतारना चाहिए। और इसलिए आइए, एक गीत है, आए ईद मिलें, दशहरे में घुलें, दिवाली में जलाएं दिए, होली पे हिल मिल जिए, आओ फातिया पढ़ें, तबर्रुख बांटें, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं हिंदुस्तान, हम एक खून एक खानदान, इसमें आज नहीं उलझना है कि हम हैं हिंदू तुम हो मुसलमान, गर हमें बढ़ाना है हिंदुस्तान, तो बोले सीरी जुबान, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मत दे भगवान।